कैंप लगाने का मकसद क्या है, वो थैलेसीमिया मेजर बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करना है। और उसमें ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारी पीसीबीडी सोसाइटी है जो आपकी कॉलेज की है, उसके अलावा सरगोदा यूनिवर्सिटी की ब्लड डोनर सोसाइटी है, उसके कोलैबोरेशन के साथ हमने यहाँ पे कैंप किया है। आज आपसे 3 चीज़ें करनी है। एक, आपको अवेयर करना है। दूसरा, ये थर्ड ईयर, दूसरा आपसे रिक्वेस्ट करनी है। तीसरा, आपसे ओथ लेना है। और तीनों बातों में मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमने जो कैंप लगाया है वो ऊपर लाइब्रेरी में लगाया है और थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि हमारा जो ताल्लुक़ है किसी सियासी जमात से नहीं है, किसी मजहबी जमात से नहीं है, किसी भी एनजीओ से नहीं है। हम लोग जो आए हैं वो इंसानियत से हमारा ताल्लुक़ है और उसके लिए हम लोग आप लोगों के पास आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि थैलेसीमिया क्या है, जिसके लिए हम लोग आपके पास आए हैं कि थैलेसीमिया है क्या। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। अच्छा, उससे पहले मैं बात करने से पहले मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं कि मैं मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट नहीं हूं। आई एम सिविल इंजीनियर, आई हैव डन माई सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम लाहौर। तो वो अगर मैं कोई गलती करूं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने माफ़ करना है मुझे, ठीक है भाई? पकड़ेंगे तो नहीं ना? चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। नंबर 1 इज़ थैलेसीमिया मेजर, नंबर 2 इज़ थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, नंबर 3 इज़ थैलेसीमिया माइनर। ये जो थैलेसीमिया माइनर है ना, ये मेन कॉज है थैलेसीमिया मेजर का। जो बच्चे पैदा होते हैं ना थैलेसीमिया मेजर के, वो ये जेनेटिक डिजीज़ है बेसिकली। थैलेसीमिया मेजर ना जेनेटिक डिजीज़, ये जीन में आता है। अपने माँ बाप की अनअवेयरनेस, ला इल्मी की वजह से ये बच्चे पैदा होते हैं और पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं फॉर लाइफ, पूरी ज़िंदगी। यार, बच्चा पैदा होता है, मरते दम तक उसका अपना खून नहीं बनता। खून का मतलब आरबीसीज का मतलब पैक्सेल्स, उसके नहीं बनते। पूरी ज़िंदगी वो बच्चा हर 15 दिन बाद एक ब्लड बैग लगेगा तो ही उसके अगले 15 दिन की सांसें चलेंगी, वरना बच्चा मर जाता है। आप यकीन करें कि जब बच्चा पैदा होता है ना, 6 माह के बच्चे को पता चलता है कि यार, उसकी माँ बाप को पता चलता है कि इनको तो थैलेसीमिया मेजर है। माँ बाप बेचारे, उनको पता ही नहीं होता थैलेसीमिया है क्या। उनको बताते हैं कि पूरी ज़िंदगी ये बच्चे को ब्लड लगेगा तो ही इनके सांसें चलेंगी। अब छोटे से बच्चे को पहली दफ़ा प्रिक होता है और यकीन करें उनको जब वेन नहीं ना मिलती तो कभी यहाँ पे प्रिक करते हैं सर में, कभी पाँव में करते हैं, कभी यहाँ पे करते हैं। जहाँ पे वेन मिलेगी उन्होंने प्रिक करना है। उनकी जान तो बचानी है ना यार। बच्चे पैदा हो चुके हैं, किसका दिल करता है कि यार मिसाल के तौर पे किसी को कैंसर हो जाए, क्या उसको फेंक दें हम? अगर किसी को थैलेसीमिया मेजर हो गया, इसका इलाज नहीं है। थैलेसीमिया मेजर का कोई इलाज नहीं है। एक है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन उसकी सक्सेस रेशियो नहीं है। जस्ट 2% सक्सेस रेशियो है। अगर 100 बच्चे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उनमें से 2 बचते हैं, 2 से 3 बचे हैं बस। और ये इलाज कितना महंगा है आपको पता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट 30 से 40 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। जब बच्चे का थैलेसीमिया मेजर बच्चा मिसाल के तौर पे थैलेसीमिया बच्चा, जब उसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर 15 दिन बाद ब्लड लग रहा है, हर 15 दिन बाद ब्लड लग रहा है, हर 15 दिन बाद ब्लड लग रहा है, जब उसको लगता रहता है ना, तो उनका आयरन लेवल, फेरिटिन लेवल इंक्रीज करना शुरू कर देता है। हमारी बॉडीज में नॉर्मल फेरिटिन लेवल कितना है, कोई बता सकता है? 150 से 300 नैनोग्राम तक होता है। कितना? 150 से 300 नैनोग्राम, ये हमारी बॉडीज में नॉर्मल होता है। इन बच्चों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर 15 दिन बाद ब्लड लग के इनकी बॉडी का आयरन लेवल पता कितना हो जाता है? फेरिटिन लेवल 5000, 10,000, 20,000, 25,000 तक चला जाता है। बेसिकली मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो ट्रांसफ्यूजन हम इनको लगाते हैं उसमें जो आयरन लेवल इंक्रीज होता है, उसके बाद ये बच्चे मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन थैलेसीमिया को ठीक करने के लिए नहीं लेते, उस आयरन लेवल को कम करने के लिए। यार जस्ट इमेजिन, एक बच्चा आगे इतने कर्ब में मुब्तला है, फिर वो उस आयरन को कम करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वो 15 से 20 हज़ार रुपए की हर महीने की मेडिसिन है। और फिर यही नहीं, मेडिसिन लेने का भी क्या प्रोसेस होता है, बच्चे को हर रोज़ 4 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, हर रोज़ 8 से 10 टैबलेट्स खानी पड़ती हैं। गर्ज ये कि पूरी ज़िंदगी वो मैं कहता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज है ना। क्यों?
पूरी ज़िंदगी यार वो इस तरह उनकी, और इनकी एवरेज लाइफ जो है ना थैलेसीमिया मेजर के बच्चों की 18 साल से लेकर 22-25 साल, बस उसके बाद ये मर जाते। क्यों? क्वालिटी ऑफ जो आयरन मतलब चेलेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आयरन चेलेशन, जाहिर बात है एक बच्चा हर महीने आप सोचिए 30,000 की उसको मेडिसिन लेके दे सकते हैं उसके पेरेंट्स? बहुत मुश्किल है। अब बात थोड़ी सी आगे चलते हैं कि ये होता क्यों है, थैलेसीमिया मेजर होता क्यों है। अवेयरनेस की तरफ हमने आना है, प्रिवेंशन की तरफ हमने आना है, इंस्टेड ऑफ दिस कि ये बच्चे पैदा होते रहें। और मैं आपको एक और अलार्मिंग सिचुएशन बताता चलूँ कि खाली सरगोदा के अंदर कमोबेश 1000 के करीब थैलेसीमिया के बच्चे हैं, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है सर। 1000 बच्चा मीन टू से 2000 ब्लड बैग हर महीने चाहिए। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। हकूकुल्लाह है ना, हकूकुल्लाह, वो तो अल्लाह माफ़ कर सकता है। मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं हज करता हूँ, पता नहीं वो अल्लाह कबूल करता है या नहीं करता, वो उसके हाथ में है। पता नहीं, शायद वो माफ़ कर दे, वो उसके हाथ में है। लेकिन हकूकुल इबाद अल्लाह माफ़ नहीं करेगा उस टाइम तक जब तक आप लोगों के हक अदा नहीं करेंगे। अब हक अदा करने में आप भी कह रहे होंगे यार ये हमने उनको क्या हक अदा, उनका क्या करना है? तो वो हक ये अदा करना है कि अगर मेरे पड़ोस में कोई भूखा है ना, तो वो भूखा ना सोए, मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो। मेरे शहर में अगर कोई बच्चा ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड मर रहा है, तो यार उसको ब्लड देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अपने हिस्से का काम करना है यार। हम लोग क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान ये नहीं हो रहा जी, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये भी ख़राबी है, पाकिस्तान में वो भी। यार पूरा पाकिस्तान ख़राब है, आप क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं उस्मान क्या कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए? हम सिर्फ बातें कर रहे हैं? या मैं पैदा हुआ अच्छे से, स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई, उसके बाद अच्छे से मैं चला गया कॉलेज में, उसके बाद अच्छी सी यूनिवर्सिटी में चला गया, उसके बाद अच्छी सी जगह पे मुझे जॉब मिल गई, उसके बाद अच्छी सी जगह पे मेरी शादी होगी, उसके बाद मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ, मेरा बैंक बैलेंस, और एंड पे जाके मेरी कब्र। क्या ये मेरी ज़िंदगी है? मैं पूरी लाइफ मैं ये करता रहा और एंड पे जाके मैं कब्र में चला गया। मुझे बताएं कि मैं अपनी ज़िंदगी क्या मैं अपने लिए ही जी के जाना था? अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, तो क्या मैं जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार के नहीं जा रहा? मैं क्या पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करके जा रहा हूँ? मैं ये कहूँगा कि जरदारी ने कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, इमरान खान कुछ नहीं कर रहा, मेरे पड़ोसी है वो कुछ नहीं करता, फलाना कुछ नहीं करता। हम लोग शिकवा करने वाले लोग हैं सिर्फ। यार अपने हिस्से का भी तो कोई काम कर लें हम, क्योंकि वो शेर है ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम लोग क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? यकीन करें, जब इन बच्चों के, आप कह रहे होंगे यार ये मोटिवेशनल लेक्चर हमें झाड़ने लग पड़ा है। नहीं यार, मैं कौन हूँ आपको कुछ कहने वाला या आपको कुछ आप तक मैसेज भी पहुँचाने वाला? मेरी तो एक बस अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी है कि यहाँ पे आपके पास आके रिक्वेस्ट करूँ यार, भीख मांगूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, भीख उन बच्चों की ज़िंदगी के लिए। यार खुदा का नाम है, स्पेशली मेल्स के लिए यार, ब्लड देने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। ब्लड ना देने के नुकसानात हैं। ब्लड देने के इवन गर्ल्स भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं और करती हैं, अभी कर रही हैं माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा तो गर्ल्स ब्लड डोनेट कर रही हैं। तो लड़कों से मैं ये स्पेशली कहूँगा, मैंने फर्स्ट टाइम जो ब्लड डोनेट किया था, आई वॉज लाइक 18 ईयर्स ओल्ड एंड मेरी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरी सिविल इंजीनियरिंग है लाहौर से मेरी। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया। मज़े की बात, आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, आखिरी 2 बातें करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैंने जब फर्स्ट टाइम ब्लड दिया, ये मैंने बात अभी तक कहीं पे नहीं की, जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया तो मेरा वेट जो था वो राउंड अबाउट 49 kg था और आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। मैंने जब ब्लड देने गया तो मुझे पता भी नहीं था, किसी ने कहा भी नहीं था। एक हॉस्पिटल में मेरे दोस्त, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था और दोस्त का मेरे हुआ था मेडिकल कॉलेज में, तो मैं उसके मिलने गया। तो हॉस्पिटल में चक्कर लगा तो वहाँ गया, एक बंदा आया भागता हुआ आके मुझे कहता, उस्मान भाई ब्लड चाहिए। उससे मुझे देख के कहता यार तुझे यूनिवर्सिटी के बंदे लग रहे हो, पंजाबी में, तो तुझे यार यूनिवर्सिटी वाले ब्लड वाला डोनेट कर दें, आप डोनेट कर दोगे? मैंने कहा कौन सा ब्लड चाहिए? कहता बी पॉजिटिव। कहता वो सामने नीचे मेरा बाप पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ब्लड लेके आएगा। तो वो बेसिकली एडिक्ट था वो लड़का। कहता मैं अपने बाप को खून नहीं दे सकता। उस्मान भाई मतलब आप जो है आप दे दें, मेरे बाप की जान बच जाएगी। अच्छा, अल्लाह की तरफ से मैं चला गया, मैंने ब्लड दिया, मेरी अम्मी की कॉल आई, हाय अल्लाह जी, मेरे दोस्त ने अम्मी को बता दिया कि ये ब्लड दे रहा है। दोस्त था ना मेरा, वो मेरी ओए हो ये ब्लड दे रहा है, अल्लाह जी पता नहीं इसका क्या बनेगा। उसने कॉल, मेरी अम्मी की मुझे कॉल आ गई, क्या कर रहा है? मैंने कहा जी ब्लड दे रहा हूँ। अम्मी कहती है हाय अल्लाह, तू इंजीनियरिंग करने गया, वहाँ इतनी मुश्किल पढ़ाई है, वहाँ पे खाना पीना ठीक नहीं है, मतलब इस तरह हॉस्टल के खाने पीने, तो क्यों ब्लड दे रहा है? मैंने जस्ट एक बात की, मैंने कहा अम्मी मेरी वजह से अगर उसकी जान बच जाए तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है?
मैंने ब्लड दिया, उसके बाद मैं घर आया, दूसरी दफ़ा मैंने ब्लड दिया, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने तीसरी दफ़ा जब मैं ब्लड देने के लिए लेटा ना, मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, मैंने कहा अम्मी जी आज मैं फिर ब्लड दे रहा हूँ। मेरी अम्मी मुझे पता क्या कहती है, हाय अल्लाह तू दूसरी दफ़ा फिर दे रहा ब्लड। मैंने कहा अम्मी दूसरी दफ़ा नहीं, इस दफ़ा मैं तीसरी दफ़ा दे रहा हूँ, और आज मैं 37 दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 37 टाइम्स। यार आपको बताने का मकसद पता क्या है, मुझे आपसे कुछ ये दाद नहीं चाहिए, आपको बताने का मकसद जस्ट टू मोटिवेट यू कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और खुदा की कसम जब बंदा ब्लड डोनेट करता है ना, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नासा जमीआ, ही हु सेव्स वंस लाइफ इट इज एज इफ ही हैड सेव्ड द होल ह्यूमैनिटी, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो यार अब हमने ना थैलेसीमिया को रोकना है, अवेयरनेस करनी है। ये मर्ज बड़ी तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा है। जिन कंट्रीज में फर्स्ट टाइम आया था ना 1972 में, सीरिया में फर्स्ट टाइम आया था पहला केस सीरिया में 1972 में, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर से थ्रू अवेयरनेस और थ्रू प्रिवेंशन अपने मुल्क से इस मर्ज को निकाल के 3 साल के अंदर अंदर बाहर फेंक दिया। 1975 के बाद उनके मुल्क में कोई बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा नहीं हुआ। और ये कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में लॉ पास हो गया कि शादी से पहले जब तक कोई लड़का लड़की थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाएंगे उनकी शादी नहीं होने देनी। हम लोग बेसिकली डंडे के वीर हैं, हमारे ऊपर जब तक लॉ नहीं ना लगेगा तब तक हम भी नहीं करवाएंगे। भाई अपने ऐसे आप यार अपना टेस्ट तो करवा लो यार, नेक्स्ट जनरेशन में बच्चा पैदा हो गया तो क्या करेंगे यार, पूरी जिंदगी उसे ले लेके हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहेंगे। आपने सेंटेंस सुने, दिल खून के आंसू रोना, अल्लाह की कसम मेरा अक्सर दिल खून के आंसू रोता है। होता क्या है, जब बच्चों के पेरेंट्स की मुझे कॉल्स आती हैं ना, और वो मुझे कहते हैं कि उस्मान बेटा खुदा का नाम है कहीं से एक ब्लड बैग अरेंज कर दो, हमारे बच्चे के अगले 15 दिन की सांसें चल सकें। और मैं एक और मैं वाकया बता रहा था, एक बच्चे के वालिद को, ये एक और जगह पे, मैं वैसे तो डिफरेंट बता रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे वाकयात हैं। एक बच्चे के ना कॉल, बाप की मुझे कॉल आई, ही वॉज लाइक 7 years ओल्ड बच्चा, और उसके बाप की मुझे कॉल आई, मुझे कहता है बेटा ए नेगेटिव चाहिए। मैंने कहा यार ए नेगेटिव कोशिश करता हूँ, मैंने अल्लाह का शुक्र है अरेंज किया। अब मैंने उसके बाप को ना बाइक के ऊपर बिठा के मैं लेके जा रहा था, मैंने कहा आ जाए आपको डोनर के पास लेके जाते हैं। अब वो मेरे पीछे बैठा हुआ ना, मुझे उसने पीछे थपकी दे के कहता उस्मान बेटा, यार ये जो चीज़ है ना, बहुत सारे वाक़यात दिल खून के आंसू होता है। उसने मुझे पता क्या कहा, पीछे से थपकी दे के कहता उस्मान बेटा दुआ करो मेरा बच्चा मर जाए। मैं पीछे मुड़ के मैं बाइक चला रहा था और मैंने सडनली पीछे मुड़ के ऐसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ही वॉज लाइक दुआ करो मेरा बच्चा मर जाए। यार कोई बाप अपने बच्चे के लिए कह रहा है कि मेरा बच्चा मर जाए। मैंने कहा क्यों? कहता है यार मैं जब जाता हूँ ना, अट्ठे कट्ठे लोगों के पास जाके भीख मांगता हूँ अपने बच्चे की कि यार अल्लाह का नाम है मेरे बच्चे को ए नेगेटिव दे दो। आगे से वो कहते हैं भाई मैं दे दूंगा, मोटा हो जाऊंगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। लोगों की यार मैं नहीं बातें सुन सकता, लोग दे ही नहीं रहे ब्लड। इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हैं, यकीन करें, जो अगर मैं बताना शुरू करूँ तो पूरा दिन यहाँ पे गुजर जाए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, हाथ बांध के, स्पेशली लड़कों से यार, कि एक ब्लड बैग 3 जानें बचाएगा। कैसे? आरबीसीज थैलेसीमिया के पेशेंट को लगेगा, आपके प्लाज्मा जो है हेमोफीलिया के पेशेंट्स को लगेगा, और प्लेटलेट्स आज के दिन में अगर कोई कॉल आ जाती है वो कैंसर के पेशेंट को लग जाएगा। एक बैग से 3 फ़ायदे, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आप लोग ज़रूर ब्लड दीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो अवेयरनेस है वो भी मैं आपको बता दूं, 2 मिनट और लूँगा आपका, ले सकता हूँ? अच्छा, उसमें यह है कि अवेयरनेस, हमने इस मुल्क से इस मर्ज़ को ख़त्म करना है, हमने बच्चे नहीं पालने। यार 5000 की तादाद में हर साल बच्चे पूरे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, वर्स्ट कंडीशन है। 5000 का मतलब 10,000 ब्लड बैग हर महीने उन बच्चों के लिए चाहिए। अभी तक 1,60,000 बच्चा पैदा हो चुका है। तो रोकें यार, कैसे रोकना है? थ्रू अवेयरनेस, प्रिवेंशन। कैसे? कि थैलेसीमिया माइनर से शादी ना करे। अब पता कैसे चलेगा कि मेरे में थैलेसीमिया माइनर है भी या नहीं? पाकिस्तान में हर 100 में से 10 बंदों में थैलेसीमिया माइनर है, ये रिसर्च है। हर 100 में से 10 बंदों में थैलेसीमिया माइनर कैरियर हैं, और आप में से भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई मसले वाली बात नहीं है कि अगर आप में थैलेसीमिया माइनर है कोई इशू नहीं है। अब होना क्या है, मैं टेस्ट करवाता हूँ, मेरे में थैलेसीमिया माइनर है, मैं टेस्ट करवाता हूँ और थैलेसीमिया माइनर निकल आया। अब मेरी जिस पार्टनर से शादी होने जा रही है उसमें भी थैलेसीमिया माइनर है। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे ना तो 25% चांसेस है हर
प्रेगनेंसी में 25% चांसेस होते हैं कि हमारा बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होगा। 50% चांसेस हैं कि हमारा बच्चा थैलेसीमिया जो है कैरियर पैदा होगा, मतलब माइनर। और जस्ट 25% चांसेस हैं कि हमारा बच्चा थैलेसीमिया मेजर का नॉर्मल पैदा होगा। और ये हर प्रेगनेंसी में। अभी ये भी मैं आपको बता दूं, एक माँ है मुल्तान की, उसके 7 बच्चे हैं, सातों के सातों ही थैलेसीमिया मेजर के हैं। सरगोदा की एक औरत है, उसके 6 बच्चे हैं, उनमें से 4 थैलेसीमिया मेजर के हैं। यार इतनी वर्स कंडीशन है ना। अब बचना कैसे है? आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे में थैलेसीमिया माइनर है या नहीं? टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा ना। अब मेरे में थैलेसीमिया माइनर मिसाल के तौर पे मैंने टेस्ट करवाया, नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जिसमें नहीं है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जिसमें है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि यार शुक्र है मुझे पता चल गया, कम से कम अब मैं अब थैलेसीमिया माइनर से शादी नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इसी सूरत में हम अकेला उस्मान कुछ नहीं कर सकता, अकेली गिव लाइफ कुछ नहीं कर सकते, अकेली बीडीसी कुछ पीसीबीडी कुछ नहीं कर सकते। हम जब सब मिलकर, अकेली ज़ात अल्लाह की करने वाली है सब कुछ, जब हम सब इंशाल्लाह मिलके करेंगे ना तो इंशाल्लाह अपने मुल्क से इस मर्ज़ को निकाल के बाहर फेंक देंगे। इंशाल्लाह करेंगे ना सब। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने लिए ही जी लो यार, अपना तो टेस्ट करवा लो, अपनी फैमिली वालों का टेस्ट करवा लो, अपने बहन भाइयों के जिनकी शादी होने जा रही है उनसे पूछो। क्योंकि देखें, मैसेज पहुंचाना आपका काम है, दिलों में उतारना अल्लाह का काम है। अंबिया कराम आए थे ना, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु का काम होता ना दिल में उतारना, तो अबू जहल भी आज सबसे बड़ा मुसलमान होता। ऐसे ही है ना, दिलों में बात उतारना मेरे अल्लाह का काम है, हिदायत मांगना हमारा काम है। तो हम लोगों ने टेस्ट करवाना है इंशाल्लाह। सब एक दफ़ा हाथ खड़ा करके एक छोटा सा ओथ ले लें कि इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। सब हाथ खड़ा करें एक दफ़ा। कुछ का हाथ नहीं खड़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह सब करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे और इस मैसेज को आगे भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते यार कोई एक मकसद तो कर लें कि यार अपने, इंशाल्लाह मेरी लाइफ में मैंने ये मकसद कर लिया कि मैंने अपने मुल्क से इस मर्ज़ को ख़त्म करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों में से और लाइक कीजिए और साथ साथ ब्लड और मुझे साथ ब्लड दीजिए। असल में इस बच्ची ने अभी बिल्कुल सर एक थैलेसीमिया की वाहिद बच्ची है, पहली बच्ची पूरे पाकिस्तान में कि जिसने अपना चैनल भी बनाया जस्ट टू मोटिवेट अदर पीपल। इस बच्ची का बड़ी बात है कि मतलब हमें इनको सपोर्ट भी करना चाहिए कि यार इतने बड़े मर्ज को ले के साथ चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मर्ज है जो इनके मासूम से कंधों के ऊपर अल्लाह ताला की आजमाइश है ना। थैंक यू। इन बच्चों के लिए ब्लड कौन देना चाहता है? अभी हमने कैंप लगाया हुआ है ऊपर हिलाले अमर वालों के साथ मिलके, स्पेशली मेल्स, फीमेल्स का भी मुझे पता है वो आएंगी। अब ऐसे आप में से कौन कौन ब्लड डोनेट करना चाहता है? हाथ खड़ा कर दें, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक दफ़ा खड़े हो जाएं यार, आप में से कौन कौन करना चाह रहा है वो एक दफ़ा खड़े हो जाएं, जस्ट खड़े हो जाएं, ताकि मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन ही काफ़ी होती है। ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 2 3 4 5, मुझे ये खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा लड़के, लाइक इतनी कम स्ट्रेंथ में से इतने ज़्यादा लड़के निकले। और लड़कियों में से कौन कौन जो डोनेट करना चाह रहा है वो भी ज़रा खड़े हो जाएं, जस्ट एक दफ़ा जिन्होंने डोनेट करना चाह रहे हैं वो खड़े हो जाएं, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आप लोगों को एक तो मैं ये अनाउंस कर दूं कि जो आप लोग हैं आपकी डबल अटेंडेंस मार्क होगी जो ब्लड देंगे आज, और प्रॉफ में जो सर्टिफिकेट लेके जाएगा उसको कितने % है? उनको +5 या जो टीचर्स की अपनी राय होगी उसके मुताबिक आप लोगों को एज मिलेगा, पॉजिटिव एज मिलेगा इंशाल्लाह। ये दुनियावी फ़ायदा है, आखिरत का फ़ायदा तो है ही है। तो मैं आखिरी एक चीज़, एक छोटा सा आप लोगों से, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा बात सुनिएगा थोड़ी सी। मैं आखिरी एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, एक याद दहानी के लिए आप लोगों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड, बोर तो नहीं हुए आप लोग? और कोई क्वेश्चन है तो मेरे से वो भी पूछ लें, थैलेसीमिया से रेलेवेंट या कोई भी ब्लड डोनेशन से रेलेवेंट, किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकता है।
नहीं है तो अब आखिर में मैं एक नारा लगवाऊंगा। नारा क्या, आप भी कहेंगे कि नारे पे आ गए हैं, तो नारा क्या है वो जस्ट एक याद रहेगी आपको। ये नहीं कि यहाँ से बाहर निकले तो जो इधर से सुना है इधर से निकाल दें ना यार, इधर से थोड़ी देर के लिए रुई डाल दीजिएगा। आज कोई नहीं समझेगा कि आपका कान ख़राब है, इंशाल्लाह कोई नहीं समझेगा। रुई इसलिए कहने का मतलब ये तो एक मैंने जस्ट वर्ड कि यार जो बातें मैंने की है ना, खुदारा इनके ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर कि हमने टेस्ट करवाना है। और मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ कि वो नहीं है वो एक नारा लगाना वो नहीं है नवाज शरीफ वाला नहीं है, ये असल वाला नारा है। वो ये है कि वी वांट थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। इंशाल्लाह सब चाहते हैं ना, यही हम अपने मुल्क से थैलेसीमिया को ख़त्म तो सभी करना चाहते हैं। तो एक नारे के साथ एंड में करूँगा, मैं कहूँगा वी वांट, आपने कहना है थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान इंशाल्लाह। और मैं देखूँगा कि मेरे अकेले की आवाज़ ज़्यादा है या आप सबकी आवाज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज होगा आपके साथ और लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। तो अच्छा सा नारा लगाना, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा होगा। तो मैं कहूँगा वी वांट, आपने कहना है थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। तैयार है सब? वी वांट। आवाज़ कम है अभी भी। वी वांट। अच्छा, सबसे ज़्यादा माशाल्लाह एक्साइटेड ये वाले भाई, और मुझे खुशी हुई है, खुशी है। इंशाल्लाह हमने इसी तरह अपने मुल्क से इसी तरह ही का ही जज्बा चाहिए होता है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। एंड पे पाकिस्तान का तो नारा रह गया, पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। और आपसे जो भी ब्लड देना चाहता है बेशक अभी आप आ जाएं, आपकी ये वाली लेक्चर की मार्क हो जाएगी, अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी और अगले लेक्चर की भी अटेंडेंस मार्क। 2 अटेंडेंसेज है ना? डबल अटेंडेंस उसी लेक्चर। अच्छा, उसी लेक्चर की डबल अटेंडेंस आपकी कहीं पीछे अटेंडेंस की नहीं हुई भी शॉर्ट है तो कवर हो जाएगी। जो भी ब्लड देगा उसके रोल नंबर ऊपर नोट हो जाएंगे, वो आज आप लोग आ जाएं, बेशक आ जाएं। जज़ाक